हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे NIM CET। ठीक है, इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, क्या होती है, कैसे क्या करना होता है, सारी डिटेल्स हमको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको करना है, और क्या करना है, क्या होता है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कितना मार्क्स जो है आपको, कितना स्कोर्स जो लाना है आपको अवेलेबल, मतलब कितना जो परसेंटेज आपको एलिजिबिलिटी जिसकी वजह से आप लाना होगा, कितना स्कोर कार्ड जो है वैलिड है, कितना किस तरीके से आपको जो चेक करना है इसको, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या करते हैं, और एडमिट कार्ड कहाँ से मिलता है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है NIM सेट के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है NIM CET 2022 IAS पेपर। एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको NIS सेट के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करनी होगी। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। ठीक है, यहीं पर आपको एग्जैक्टली क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, आप यहाँ पर न्यू टैब में ओपन होते हैं। यहाँ पर आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं जूम कर दिया ताकि आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए और आप बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कैसे क्या करना होता है बताऊंगा, और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम डेट जो रहते हैं वो उसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, और सिलेबस क्या है, आपको सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा और समझ जाएंगे। ठीक है, तो जो सामने आपके फॉर्म है, सबसे पहले तो इस फॉर्म को फिल कर देनी है जो सामने आपके फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको अपना पहला नाम टाइप करना, फिर आपका ईमेल आईडी क्या है, अपना ईमेल आईडी टाइप कीजिए। ईजी है काफ़ी। फिर जैसे ईमेल आईडी टाइप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है अपना वो टाइप कर लीजिए। कौन से स्टेट से हैं आप, उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी कौन सी सिटी है उस सिटी को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है। ओके, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, डिस्टेंस लर्निंग, MCA, VCA, फैशन डिजाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया जर्नलिज्म, आर्ट, लॉ, साइंस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, फाइनेंस, अकाउंट, मेडिसिन, होटल मैनेजमेंट, एविएशन, फैशन डिजाइन। तो आपको जिस किसी भी कोर्स में आपको इंटरेस्ट है ना, उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो सेलेक्ट करनी है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है, 10th की, 12th की, डिप्लोमा की, ग्रेजुएशन से, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया है उसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आएंगे। ओके, आपको NIM सेट के रिलेटेड, तो आप बड़े से बड़े और छोटे से बड़े, छोटे से छोटे आपको SMS आपको आपके जो जो भी इंफॉर्मेशन करने के लिए आपको कांटेक्ट दिया है उस पर आपको SMS आते रहेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिखेगा। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NIM सेट जो यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम इसको कौन से नाम से जाना जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है इसका CET जो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसको जो ऑफिशियली ऑथराइज किया गया है, वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग NITS विल बी कंडक्टेड द NIM सेट 2022 एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। जो भी इस चीज़ के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, मतलब बन सकते हैं, जो भी बच्चे हैं मतलब कर सकते हैं, उन लोग के लिए यहाँ पे मतलब अवेलेबल है। ठीक है, मतलब वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अप्लीकेंट है, जो भी बच्चे हैं वो भी एडमिशन लेना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट में, इसमें ओके, इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर आप जो है मिलना होगा आपको एलिजिबिलिटी, वहाँ पे जो भी आपकी रहेगी वो बतानी होगी। सेट बाय द, ये सेट किया गया है ऑथर। ओके, जो भी इसका ऑथराइज, जो भी इसका ऑनर है, तो वो सेट किया गया। ठीक है, वहाँ से। और बिफोर अप्लाइंग, ओके, अप्लाई से पहले आपको NIM सेट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो देना होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ NIM सेट एंट्रेंस एग्ज़ाम द एप्लीकेंट विल बी एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन MCA। हाँ, तो यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम है इसका, ओके, इसके हेल्प मदद से द जो भी बच्चे हैं एलिजिबल हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं MCA कोर्सेज के लिए, विल बी ऑफर्ड, यहाँ पे ऑफर्ड किए जाएंगे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए, जो भी मतलब रहेंगे आपको कोर्सेज। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ NITS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ लोकेटेड इन अगाटला, इलाहाबाद। ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा मतलब कौन सी जगह पे, ओके, भोपाल में है, कालीकुट,
पुरुस्त्रा, रायपुर, शुराकल, ओके। तो ये जो है तिरची, वारंगल, तो ये जो है आपके जो ये लोकेटेड बताया गया कि इस जगह पे ये लोकेटेड है, ओके। तो इसी तरीके से मतलब बताया गया है कि कहाँ कहाँ है मतलब स्थापित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट है यहाँ पे बताया गया है कि इसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको जाननी होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, इस पेज के बारे में कि क्या होती है, मतलब इसमें क्या क्या सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसको देखना चाहिए टाइम टू टाइम, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, कैसे क्या करना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है उसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड टेंटेटिव डेट्स, ओके। एग्ज़ाम पेपर पैटर्न एंड एग्ज़ाम सिलेबस एंड एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना होता है, रिजल्ट कैसे देखना होता है, मेरिट लिस्ट, आंसर की काउंसलिंग, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें, तो देखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखा है, ओके। अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखा है तो आपको यहाँ पे देखनी है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, ओके। फर्स्ट यहाँ पर आप देखना है आपको इम्पोर्टेंट इवेंट्स लिखा है, एक टेंटेटिव डेट्स लिखा हुआ है, एक मतलब एक टेबल बना हुआ है, उसमें दो कॉलम है, एक टेंटेटिव इवेंट्स का मतलब डेट का और इम्पोर्टेंट इवेंट। तो इसमें क्या इवेंट में कि एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन जो भी आपका रिलीज़ होता है, ओके, आता है, तो इधर डेट बताया रहता है कि इस डेट पे आएगा, ओके। अब ख़त्म कभी होगा तो ख़त्म भी तो होता है, स्टार्ट हुआ तो ख़त्म भी होगा, तो एंडिंग डेट कभी बताया गया मार्च में होगा, तो ये इस तरीके से बताया गया है। अब डेट जो है रिलीज़ आपका एडमिट कार्ड का हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मई 2022 का जो एडमिट कार्ड का डेट यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि एंट्रेंस जो इसका एग्ज़ाम कभी होगा मई में होगा, इसका रिजल्ट कभी आपको रिलीज़ होगा डिक्लेयर होगा जून में होगा। तो इस तरीके से आपको जो है देखना है, काफ़ी इजी, इसी तरीके से आपको देखते रहना, काफ़ी इजी है। अब डेट मतलब देखना आप सीख गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जान लीजिए, कैसे अप्लाई करना होता है, मतलब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज थोड़ी सी दे दूंगा। अप्लाई तो आपको खुद को करना है, ठीक है। अब अगर अप्लाई खुद को नहीं करना फिर भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर सारी जो चीज़ें अवेलेबल हैं कि कैसे क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ओके। तो एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन लेने के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अब उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलता है, ये ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको मिलता है, मतलब वहीं पे आपको अवेलेबल रहता है, वहीं से आपको जाके ऑनलाइन मोड से आपको देखना होता है, वहीं से मतलब खुद ही फिल करना होता है, ठीक है। खुद ही वहीं पे जो है सारी चीज़ें आपको फिल करनी होती है, और ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन मोड से, ठीक है। तो वहाँ जब खुद ही फिल करेंगे तो रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आपको उसमें आपको फिल करनी रहती है, आपके पर्सनल डिटेल्स रहते हैं, आपके पेरेंट्स डिटेल, आपके एड्रेस, सारे मतलब एड्रेस रहेंगे 1 2 जितने भी एड्रेस रहेंगे सारे एड्रेस, आपके एजुकेशनल डिटेल्स सारे रहेंगे, आपके फ़ोटो डॉक्यूमेंट साइज मतलब फ़ोटो रहेंगे पासपोर्ट साइज़ के, और आपके सिग्नेचर्स रहेंगे, आपके एजुकेशनल से सारी रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो भी उसमें से आपको अपलोड करनी होती है, कुछ ना कुछ आपका कुछ भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड आपके जो है अपडेट मतलब अपलोड करनी होती है वहीं पर ऑनलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही, ओके। फिर नेक्स्ट जो करना होता है उसमें होता है कि आपका डिक्लेरेशन होता है कि डिक्लेयर है मतलब आप कंफर्म है ये सारी चीज़ें आपने जो भरी है वो सही है क्या, तो ओके आपको यस अगर है तो सही, तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करके वापस से री एडिट कीजिए, वापस से एडिट कीजिए, ठीक है। जो भी आपने फिल किया है वो वापस से एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस मतलब पेमेंट का ऑप्शन देता है, तो आप पेमेंट फिल करना होता है, उसमें पेमेंट आपको भरना होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी, जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको पेमेंट के लिए अलग अलग बताया जाता है, इस कैटेगरी के लिए इतना, इस कैटेगरी के लिए इतना, तो ऐसा रहता है। जैसे कि फर्स्ट है एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजर्व कैटेगरी जो यहाँ पर है, ओके, यानी कि जनरल कैटेगरी जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ दोनों के लिए 2200 2200, ओके। तो जो रिजर्व कैटेगरी है बचे हुए कैटेगरी SC ST PWD 1100 इतना अमाउंट है, ऐसे आपको देखना है। फिर आप मतलब इतना अमाउंट, ओके कंफर्म है। आप
पे करने का ऑप्शन है। तो पे कैसे करेंगे, डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन मोड से ही पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल है। और जो है आप पे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा अप्लीकेंट कैन नॉट पे द एप्लीकेशन फीस। ऑफलाइन मोड से आप पे नहीं कर सकते, ठीक है, ऑफलाइन मोड से आप पे ही नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया यहाँ पे। तो आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करना होगा, ओके। तो आपको उसके बाद पे करने के बाद आपको सबमिट कर देनी, सबमिट करके आपका जो है कंफर्म हो गया, मतलब कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया। और उसको प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, अगर ऑप्शन देता है वहीं पे, वहीं से मतलब आपको प्रिंट आउट भी निकलवा लेना उस एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपने फिल किया है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट भी निकलता है। और उसको प्रिंट आउट निकलवाए ताकि आपको फ्यूचर यूज़ में काम आता है, बहुत काम आता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो आपने फिल किया है। तो उसको आपको याद से निकाल लेना है, फिर सबमिट कर देना है, उसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये जो आपका यहाँ पे बताता है आप कि मतलब यहाँ से आप क्या कर पाएंगे कि आपको पता लग पाएगा कि आप जो है इस इंस्टीट्यूट, इसमें जो एग्ज़ाम में, इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में NIM सेट जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। तो आपकी जो सबसे पहले नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है इंडियन नेशनलिटी आर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम में, गेट एडमिशन लेने के लिए भी। तो इंडियन से हैं, अगर इंडियन कंट्री से हैं तो आप ले सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है 20 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो वही ले सकते हैं। 20 ईयर्स का होना चाहिए एडमिशन के समय पे। एज लिमिट यहाँ पे 20 ईयर्स बताया गया है, 20। अब यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे जो आपको कंप्लीटेड आपका कितना होना चाहिए, ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। और 3 इयर्स का जो यहाँ पे फुल टाइम BSc का होता है, BSc, ओके, और BCA और BIT फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मतलब आपका जो है ये सब कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ ही साथ ये भी आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। और जो वैलिड सर्टिफिकेट रहता है वो भी आपके पास होना चाहिए उस कोर्स का जो अभी आपने किया रहेगा। फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑर्डर देख, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में, ओके, NIM CET इंस्टीट्यूट। अब मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, कम से कम आपके मार्क्स जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए 60% आपको कम से कम मार्क्स आने चाहिए, उससे कम नहीं लाना, उससे ज़्यादा ही लाना आपको, 70, 75, 80 इतना मार्क्स आपको मतलब लाना, 60 से कम नहीं लाना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो लिखा है कि रिजर्व कैटेगरी की कितने हैं, यहाँ पे 55, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि SC ST PWD OBC, तो ये जो है रिजर्व कैटेगरी, जो बचे हुए कैटेगरी बचे हुए सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए ये है, और जो बचे हुए कैटेगरी 55 वो उन लोगों के लिए मिनिमम मार्क्स इतना लाना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अपेयरिंग अप्लीकेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ये बच्चे हैं फाइनल ईयर्स के ग्रेजुएशन और बैचलर आर आल्सो एलिजिबल टू फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी मतलब यहाँ पे फाइनल ईयर्स का ग्रेजुएशन उसका है, या फिर ग्रेजुएशन ऑफ बैचलर भी कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी मतलब अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको देखा जाता है, तो ये मतलब आपको देखना है, ये आपके लिए, तो यहाँ पे बताया रहेगा आपको कि आपका जो एग्ज़ाम कैसे होगा, और ऑफलाइन मोड से होगा, रिटन टेस्ट होगा। और यहाँ पर जो है ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम में बताया गया 120 मिनट्स आपको टाइमिंग दिया गया, लिमिट है आपको क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम यहाँ भी बताया गया इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय ऑफिशियल ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं 120 क्वेश्चंस इन टोटल विल बी आस्क्ड बाय ऑफिशियल ऑथराइज्ड के थ्रू। 120 क्वेश्चंस आपको जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे टोटल मार्क्स 480 मार्क्स आपको आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, मतलब आपको मतलब 480 मार्क्स आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मतलब रहेंगे, तो 480 मार्क्स का होगा आपको, मतलब 480। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस MCQ टाइप्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, मल्टीपल चॉइस के आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको मार्किंग स्कीम यहाँ पे अगर आपका करेक्ट आंसर रहा तो 4 मार्क्स आपको, 4 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, नहीं रहा तो सर। नेगेटिवेशन मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रॉन्ग आंसर लिखा आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में, तो 1 मार्क्स जो आपको डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि -1 मार्क्स जो आपको माइनस कर दिया जाएगा अगर रॉन्ग रहा तो।
सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चन पेपर एग्जाम विल बी ओके बेस्ट फॉर मेजर सब्जेक्टेड एज अ मेंशन बिलो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मेंशन किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया। मैथ्स का, एनालिसिस ऑफ एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बताया गया है कि मैथ्स का जो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 50, कितने मार्क्स का 200। फिर वैसे ही आपको एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 160 मार्क्स का आपका होगा। जनरल इंग्लिश भी आपका ऐसा ही होगा, तो ऐसे आपको देख लेना है। अब नेक्स्ट जो है सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम में, मतलब आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यही इंपॉर्टेंट रहती है। मैथ्स का यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिएंगे, आप इसी टॉपिक से आपको स्टडी करनी है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये आपके जो हैं चैप्टर हैं। सेट्स एंड थ्योरी, अलजेब्रा, वेक्टर्स और कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। तो ये आपके चैप्टर है, तो आपको इसी के बेस पे आपकी स्टडी करनी है। फिर आपको यहाँ पे एनालिटिक रीजंस भी दिया गया, पजल्स है, ब्लड रिएक्शन है, ओके सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया। तो आपको इसके बेस टॉपिक्स पे रिलेटेड ही आपको स्टडी करनी है, सारी जनरल इंग्लिश सब कुछ यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे प्रिपेयर कैसे करना है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाना है, यहाँ पे बताई गई है टिप्स है वो जो भी टॉपर लोग करते हैं, ये फॉर्मूला आजमाते हैं तो वो लोग अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट अबाउट ऑफ पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। पहले इसके बारे में आपको मतलब मालूम होनी चाहिए कि क्या आने वाली है, ठीक है, तब आपको तैयारी करनी है। आपको पेपर पैटर्न कैसे क्या होना चाहिए और सिलेबस, ओके सिलेबस मैंने ऊपर बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले, उसी तरीके से आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा सा जो है आपका गुड स्टडी मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए। मटेरियल्स आपके पास सामान होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए वो। और रेफर द पास्ट क्वेश्चन, ओके जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आएंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी है। आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने, आपके फ्यूचर्स के लिए ये बोला गया है, ये टिप्स है। और जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाएंगे तो आपको जो है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको अच्छे जो है सिक्योर कर पाएंगे मार्क्स। और आपको कुछ है शॉर्ट नोट बनानी होंगी आपके स्टडी के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, और जो हार्ड फार्मूलास रहेंगे उसको नोट डाउन करना है ताकि आपको फटाक से रिवाइज करने में इजी हो। प्रिपेयर एंड माइंड मैप आपको बनाते रहना, और अच्छा खाना खाना, आपको जंक फूड नहीं खाना, आपको हेल्दी खाना खाना, हेल्दी रहना आपको, ओके एक्सरसाइज करना है, ओके ताकि आप बीमार ना पड़े। स्लीप अर्लियर, आपको जल्दी सोना है। और यहाँ पे देख सकते हैं फोकस ऑन योर इम्प्रोवेशन, तो आपको जो है इम्प्रूव करना है अपने आप को, कैसे इम्प्रूव करें और इंक्रीज कैसे, मतलब इम्प्रूव करूँ अच्छे से, ग्रोथ कैसे लाऊँ वो करते रहना। डू नॉट नेगलेक्ट योर हेल्थ, आपको अपना जो हेल्थ ख़राब नहीं करना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपको प्रिपरेशन टिप्स बताया गया इसको आप फॉलो करेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे। और आपको जो है एक जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आपको स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उसी टाइम पे आपको स्टडी करनी है आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, तभी आप क्या सक्सेसफुल हो पाएंगे। एडमिट कार्ड कहाँ से मिलता है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिलता है। NIM CET का जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है वहीं से आपको एडमिट कार्ड मिलता है, वहीं से आपको डाउनलोड करना होता है, तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंटर किया जाएगा, नहीं तो उसके बिना नहीं होता। आंसर की कहाँ से मिलता है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है, जो NIM सेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको आंसर की डाउनलोड करने को मिल जाता है, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं से आप देख भी सकते हैं, डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहीं से आप देख के अपना जो है आंसर जान सकते हैं क्या मतलब था। फिर रिज़ल्ट आपको कहाँ से मिलता है, ये रिज़ल्ट आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आप कम्प्लीटली डिटेल्स आपको कहाँ मिलता है, NIM सेट का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहीं पे आपको मेंशन किया जाता है, वहीं पे आपको रिलीज़ मतलब किया जाता है ऑनलाइन मोड्स के थ्रू एप्लीकेंट, वहीं से आप जो है देख सकते हैं वहीं से आपका एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ रहेंगे। और एप्लीकेंट वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है देखने के लिए, नंबर एंड पासवर्ड वहाँ पे ज़रूरत लगता है। फिर आप क्या कर पाएंगे, अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे, फिर वहाँ से मतलब देखने के बाद यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड से मतलब देख लेंगे, उसके बाद क्या कर पाएंगे, इंस्ट्रक्शन जो रहती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर दी ऑफिशियली वेबसाइट से आप कर सकते हैं डाउनलोड, ओके। और नीचे हैं मेरिट लिस्ट, ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहीं पे आपको नोटिस आती है, वहीं पे आपको जो भी आपके नाम मेंशन किए गए हैं कि नहीं है सारी चीज़ें वहीं से आप देख पाएंगे। नेक्स्ट जो है काउंसलिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग भी आपके
ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको वहीं पे मिलती है, वहीं से आप क्या कर पाएंगे, इस काउंसलिंग को भी देख सकते हैं, कौन अलॉटेड है, कौन कितना मार्क्स है, कितना कंप्लीट, फर्दर एडमिशन, सारी चीज़ें वहीं से आप देखने मिलता है, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ऑफिशियली वेबसाइट पे NIMCET का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहीं पर आपको मिल जाता है। ठीक है, कुछ जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके 10th के और 12th के इंपॉर्टेंट्स जो हैं क्या है, मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशंस, ट्रांजेक्शंस, ट्रांसफर्स, कैटेगरी, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर्स, एग्ज़ाम स्कोर, मिग्रेशन, ये सारे जो सर्टिफिकेट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके आने वाले समय में, आपके फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो आपके सारी इजी थी। तो अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकता है। ऐसे वीडियो फीचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ये वीडियो पसंद आती है तो।